अभी कुछ दिन पहले देखिए लोकसभा का चुनाव जब काराकाट से पवन सिंह लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह पूरा खुल के प्रचार कर रही थी। अभी क्या मामला हो गया है उन दोनों के सिवा कोई नहीं जान सकता। किसी महिला पे अत्याचार करना बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध है। अगर किसी महिला को प्रताड़ित करेंगे तो छवि जिसकी है तो धूमिल होगी करेगी। पार्टी का भी धूमिल होगा। घर का मामला घर में ही निपटाना चाहिए। लेकिन अब पवन सिंह के साथ में पता लगा कि चुनाव में बहुत मेहनत की है बेचारी। तो एक सनातन धर्म में एक प्रक्रिया होती है, पति पत्नी का औरत को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। और अगर पवन सिंह लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, तो दूसरी महिलाओं का क्या सम्मान करें। ये भी कहा जा रहा है, पवन सिंह की तरफ से ज्योति सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए इस तरह की भ्रामक जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। ये कौन सी बात है भाई? हमारी पत्नी सभासद थी, अब हम चुनाव लड़ने जाए, हम भी कहीं सभासद चुनाव लड़ने, तो पत्नी पत्नी में ये कोई मतलब तो ना है। एक पद घर में और आ जाएगा। परिवार का आप कैसे हुआ जब सार्वजनिक रूप पर आप आकर सोशल मीडिया पर लाइव आकर आप कह रहे हो कि इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर। गलत तो सही का फैसला हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर का प्रकरण है। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, जनता की राय हम जानेंगे पावर स्टार पवन सिंह को लेकर, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है वो अब न सिर्फ चार दीवारी के अंदर रह चुका है बल्कि अब सार्वजनिक हो गया है। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि ज्योति सिंह लाइव आती हैं और वो कहती हैं कि वो पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर आई हुई हैं, लेकिन वहां पर पहले से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी, जिसकी वजह से उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनसे बातचीत नहीं हो पाई और उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि पवन सिंह हाल ही में चर्चा में इसलिए भी थे क्योंकि वो राइज एंड फॉल के रियलिटी शो में भी देखने को मिले थे, जिसमें उन्होंने अपने व्यवहार को लेकर सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन इसके साथ ही आपको याद होगा कि उन्होंने हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और जाकर उसके बाद ये कयास लगाया गया कि पवन सिंह 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक्टिव देखने को मिल सकते हैं। और इन्हें मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला चल रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पति पत्नी की इस जंग में हम क्या कर सकते हैं, मगर अभी कुछ दिन पहले देखिए लोकसभा का चुनाव जब काराकाट से पवन सिंह लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह पूरा खुल के प्रचार कर रही थी। अभी क्या मामला हो गया है उन दोनों के सिवा कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं तो सुना हूँ चैनल के माध्यम तमाम हमारे नेता, कोई नेता या फिर कोई यूट्यूबर बता रहा था कि उनका मामला न्यायालय में चल रहा है। इसको मैं क्या ही बताऊं, अगर कौन गलत है कौन सही है इसके तो जिम्मेदार वो दोनों लोग हैं। मगर रही बात, अभी 2 या 3 दिन परसों या नरसों घटना है, उन्होंने देखा है लाइव आकर रो रही थी कि भैया भैया मुझे कहीं का नहीं छोड़े। क्या सच्चाई है? सच्चाई तो वही दोनों से पता चल सकती है, मगर किसी महिला पे अत्याचार करना बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए, हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मुलाकात की थी, सबने देखा था, तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, क्या इससे बीजेपी के जो छवि है वो धूमिल हो सकती है क्या? देखिए, अगर किसी महिला को प्रताड़ित करेंगे तो छवि जिसकी है तो धूमिल होगी करेगी। पार्टी का भी धूमिल होगा। कार्यकर्ता किनारा ले लेंगे, जनता वोट देने वाली जनता किनारा ले लेगी। मगर कहीं ना कहीं ये पारिवारिक झगड़ा है और पारिवारिक झगड़ा में हम कुछ नहीं राय दे सकते। क्या नाम है? अजयदीप श्रीवास्तव। पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वीडियो, और दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सब चीज गलत है। घर का मामला घर में ही निपटाना चाहिए लोगों को। लेकिन अब पवन सिंह के साथ में पता लगा कि चुनाव में बहुत मेहनत की है बेचारी। तो एक सनातन धर्म में एक प्रक्रिया होती है, पति पत्नी का औरत को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। और अगर पवन सिंह लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, तो दूसरी महिलाओं का क्या सम्मान करें। ये भी कहा जा रहा है, पवन सिंह की तरफ से ज्योति सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए इस तरह की भ्रामक जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। ये कौन सी बात है भाई? हमारी पत्नी सभासद थी, अब हम चुनाव लड़ने जाए, हम भी कहीं सभासद चुनाव लड़ने, तो पत्नी पत्नी में ये कोई मतलब तो ना है। एक पद घर में और आ जाएगा, उसमें कौन सी बात है भाई? इसमें तो और खुशी की बात होनी चाहिए कि चलो एक पद हमारे घर में और आ जाएगा, एक पद हम ले लेंगे। घर परिवार का ये प्रकरण है, पहली बात।
और घर परिवार घर परिवार का आप कैसे हुआ जब सार्वजनिक रूप पर आप आकर सोशल मीडिया पर लाइव आकर आप कह रहे हो कि इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तमाम सारी चीजें इंस्टा लाइव पे पवन सिंह भी कह रहे हैं, तो सार्वजनिक हुआ ना, ये चार दीवारी के अंदर की बात ही नहीं रही है। आज के समय में अधिकतर घरों में थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहता है और उसी को लेके आजकल मीडिया पे सब लोग, सोशल मीडिया पे सब लोग वायरल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कम बेसी चलता रहता है सब कुछ, चीजें समझना चाहिए सबको। इसमें गलत कौन लग रहा है आपको, पवन सिंह है जो? मुझे गलत तो सही का फैसला हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर का प्रकरण है। परिवार वाले आपस में समझ के एकजुट हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। क्या नाम है आपका? नाम और राम। कैसे देखते पवन सिंह और ज्योति सिंह के प्रोवाइडर को? ठीक है, वो उनका अधिकार है अपना लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, चुनाव लड़ने का। जो भी समस्या समाज के कटघरे में डाल रही है कि ठीक है ये हम अपना चुनाव लड़ेंगे, मांग कर रही है लड़ेगी, अपना उनका हक बनता है। महिला एक है देश की, लड़ेगी। बीजेपी की इससे धूमिल छवि होगी पवन सिंह की वजह से? अरे भाई, महिला है, वो देश की बात है। यहाँ किसी पार्टी की क्या बात है? वो अपनी बात रख रही है समाज में कि हम चुनाव लड़ेंगे, लड़ेगी, उनका हक। बीजेपी का समर्थन करते हैं पवन सिंह। एनडीए में अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मुलाकात की और चुनाव के प्रचार प्रसार में भी देखने को मिलेंगे 2025 के। वो मांग कर रही थी, गई थी अपनी चुनाव लड़ने के लिए, मांग कर रही थी। कहीं से उनका जगह स्थान बन रहा है किसी क्षेत्र से, वो लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी और उनका हक है लड़ने के लिए। महिलाओं को मिल रहा है कि आप लड़िए, तो उनको भी समझ में वो आया होगा, तो अपना तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगी, उनका हक बन रहा है। पवन सिंह अगर मुझे पत्नी का दर्जा देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात कोई नहीं हुआ, उनका अधिकार जो कर रहे हैं, पत्नी का दर्जा है ही है। चाहे वो अब तो आपसी झगड़ा है, वो न्यायालय में गया तो न्यायालय अपना जो फैसला देगा होगा। बाकी वो प्रक्रिया जो जारी रखी है वो सही है। चुनाव लड़ने जा रही है और लड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या नाम है? पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी देखने को मिला था काराकाट में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान दोनों एक साथ आए, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो डाइवोर्स फाइल किया था दोनों लोगों ने। लेकिन अब एक बार फिर वो मामला सुर्खियों में है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पवन सिंह का मामला जो है, इसमें दोषी शुद्ध रूप से पवन सिंह है। इसलिए कि मैं बलिया का ही रहने वाला हूँ, जहाँ की ज्योति सिंह रहने वाली। मेरा घर बैरिया विधानसभा पड़ता है। लेकिन पवन सिंह को जब चुनाव लड़ना था काराकाट से, तो ज्योति सिंह याद आ गई उनको। लेकिन जब चुनाव जो ही खत्म हो गया तो ज्योति सिंह को भूल गए। ये कौन सा पति पत्नी का रिश्ता है? ये कौन सा पत्नी धर्म का पालन कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल ये भी है, चूंकि आप बलिया से हैं, जब पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह काराकाट में जाकर उनके लिए प्रचार प्रसार करते दिखे। लेकिन अब ज्योति सिंह ये कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी उसी काराकाट से, तो पवन सिंह उससे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं लड़वा पाऊंगा। पवन सिंह के कहने पे ही ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। आप भी जानते हैं कि कोई भी पत्नी बिना पति के आदेश का कहीं भी विधानसभा में या राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगी और चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। पवन सिंह के आदेश पर ही काराकाट में गई थी चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए। लेकिन पवन सिंह को क्यों नगवार लग रहा है और मुझे ये मालूम नहीं है। लेकिन पवन सिंह शुद्ध रूप से दोषी है और शुद्ध रूप से भड़ुआ है। पवन सिंह एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हैं, शुद्ध रूप से भड़ुआ है पवन सिंह। मैं आज भी कह रहा हूँ कि एक पत्नी को संभालने में सक्षम है और अपने आप को ये बोले पावर स्टार। ये शुद्ध रूप से मैंने उसकी पावर स्टार का क्या कहे, कौन सा स्टार है समझ में नहीं पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से हाल ही में उन्होंने मुलाकात की, वही उपेंद्र कुशवाहा जिनको काराकाट में हार का सामना करना पड़ा था पवन सिंह से, और अब दोनों एक साथ आ गए। यही उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हो, उससे मतलब नहीं। बीजेपी की छवि धूमिल होगी कि नहीं इससे? जी बिल्कुल धूमिल, तो बीजेपी की तो छवि इसी तरह धूमिल हो रही है। बीजेपी अब आने वाली नहीं है, आपको बता दो। 2027 में बीजेपी यहाँ से साफ है। बाबा तो कह रहे हैं 403 सीटें ले आएंगे। बाबा तो कहने दीजिए, बाबा जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। जमीन पर ऊपर से कह रहा है ना, जमीन पर जब पता कर रहे तब बाबा को पता चल। ऐसा है, इस तरीके का जो इस समय जो परिवेश और संस्कृति चल रही है पति पत्नी के झगड़ा का, ये जो है इतना तीव्रगामी है कि ये पवन सिंह और ये ज्योति सिंह ही नहीं पीड़ित है, ये पूरा समाज ही इस तरीके का पीड़ित है। तमाम पुरुष भी जो है पत्नियों से इतना ज्यादा पीड़ित है। वो अब आप एक बात समझो मेरी बात कि सुनिए, तो अब पवन सिंह है सार्वजनिक जीवन में गाना गायक कलाकार हैं। अब उनके साथ कम से कम 10-20 महिलाएं तो जरूर आती हैं। अब वो उसको देख करके वो आपस में झगड़ा करती होंगी। ये इनका व्यक्तिगत झगड़ा, शक वाला झगड़ा है और कुछ नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि वो
देखिए, पारिवारिक मामला जब घर से निकल के बाहर आ जाता है, समाज में आ जाता है, तो वो पारिवारिक नहीं रह जाता। समझ रही कि नहीं? ये तो मैं भी सोशल मीडिया पे थोड़ा देखता रहा हूँ, तो जब जिस तरह से पहले उन्होंने ज्योति सिंह का और उनका मुकदमा चल रहा था, फिर पिछले लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने समझौता करके जो है एक साथ रहने लगे, हमने देखा उनको कार गिफ्ट किए हैं, सब कुछ किए हैं, एक चुनावी लाभ लेने के लिए। फिर उसके बाद फिर उनसे पता नहीं क्या मनमुटाव हुआ कि फिर दूरी बना लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? जबकि हमारे भारतीय परंपरा में, संस्कृति में, जब एक बार लड़की की मांग में सिंदूर पड़ जाता है तो वो 7 कस्में दी जाती हैं, 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा किया जाता है। लेकिन ये जो परिवार, ये जो जोड़ा है, ये पता नहीं क्या इनके मन में मुटाव चल रहा है। ये तो पवन सिंह नहीं निभा रहे हैं या ज्योति सिंह नहीं निभा रही है। आपके हिसाब से गलत कौन लगता है? मैं तो क्या बताऊं, मैं तो एक आम जनता हूं, लेकिन ये ज्यादातर मुझको गलती पवन सिंह की ही लग रही है। एक सवाल और है कि जिस तरीके से पवन सिंह हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने गए, बीजेपी को अक्सर समर्थन करते देखे जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट भी दिया था, फिर उन्हें वापस कर दिया उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की छवि भी धूमिल होगी कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण के नारे देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महिलाओं को लेकर तमाम मुद्दे, तो क्या इससे पवन सिंह के इस व्यवहार से, जो कर रहे हैं ज्योति सिंह के साथ, उससे बीजेपी की छवि धूमिल होगी? देखिए, पार्टियों को किसी से कोई मतलब नहीं, न किसी की छवि से मतलब है, न महिला सुरक्षा से मतलब, चाहे कोई पार्टी, उनको अपने व्यक्तिगत लाभ से मतलब होता है। क्योंकि वो लीडर नहीं, डीलर बन चुके हैं, हर पार्टी के नेता। आज आप पता नहीं ना, पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट लिया, कोई बहुत बड़े कार्यकर्ता नहीं थे, वो जमीनी कार्यकर्ता थे। पवन सिंह अपने पैसे के दम पे उन्होंने टिकट प्राप्त किया था। और आज आपके पास पैसा है तो आप भी किसी पार्टी का टिकट प्राप्त कर सकती हैं, राज्यसभा जा सकती हैं, विधानसभा, विधान परिषद जा सकती हैं। इसका जो है प्रशांत किशोर ने चित्रा त्रिपाठी को चैलेंज किया था। अभी जो बिहार में चल रहे हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो है आप जिस पार्टी से कहें मैं राज्यसभा पहुंचने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त ये आपको पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। चित्रा त्रिपाठी उसको ना नहीं कर पाई थी। ये सभी पार्टियों की यही हरकत है कि जो उनको पैसा देगा, जो चढ़ावा चढ़ाएगा, वही टिकट पाएगा, वही विधानसभा जाएगा, वही पार्लियामेंट जाएगा। तो इसमें तो किसी कार्यकर्ता का हक मार करके ही पैसे वालों को जो है टिकट दिया जाता है। तो देखिए, आपने सुना, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। आपको फिर एक बार बता दूं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, और सुर्खियों की वजह इस बार कोई राइज एंड फॉल शो नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, बल्कि इस समय पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति सिंह ये कहती दिखाई पड़ रही है कि मैं पवन सिंह के घर पर आई हूँ, लखनऊ स्थित उनके आवास पर आई हूँ, और यहाँ पहले से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी ताकि मुझे यहाँ रुकने ना दिया जाए। हालांकि पवन सिंह इस पे ये कहते दिखाई पड़े हैं, उन्होंने अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे के करीब ज्योति सिंह से उनकी बातचीत हुई और पुलिस फोर्स इसलिए बुलाया गया था ताकि किसी भी तरह का कोई भी गलतफहमी ना हो, कोई सीन क्रिएट ना हो, इसलिए। बहरहाल, ये खबर आपको कैसी लगी और इसमें कौन सही कौन गलत है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो स्टोरी बाथम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए।